चला आपण त्याला नमन करू, आपल्या निर्माण करणाऱ्या देवाची उपासना करू, नतमस्तक होऊन त्याच्या समोर गुडघे टेकू. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपला सर्वांचा आजची भक्तीमध्ये स्वागत आहे. आज पुनरुत्थान दिनानंतरचा पहिला रविवार आहे. पुनरुत्थान दिनानंतरचा पहिला रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानामुळे आनंद व शांती, नवजीवन व शक्ती आम्हाला प्राप्त होते. ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानामुळे आनंद व शांती, नवजीवन व शक्ती आम्हाला प्राप्त होते. आपण प्रार्थना करूया आणि आजची भक्तीची सुरुवात करूया. सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है. खुदा बाप प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज जब हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आप हमारे साथ रहिए. पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु जी हम प्रभु जब आपकी इस ऑनलाइन आराधना में प्रभु रहते हैं, प्रभु अपने अगुवाई में आप हमें चलाइए. यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. आइए इस समय हम एक गीत गाएंगे, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. इस गीत को हम लोग गाएंगे और प्रभु की हम लोग स्तुति करेंगे. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा. पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा. नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा के द्वारा. नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा के द्वारा. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा. बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा. क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे. क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. आइए इस समय एक गीत हम गाएंगे और उसको हम प्रार्थना पूर्वक गाएंगे. उसके बाद हम आज के पवित्र शास्त्र के वचनों को हम लोग सुनेंगे. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. इस गीत को हम लोग गाएंगे और प्रभु की हम लोग स्तुति करेंगे. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे
ते आपण करूया. हे देवा, तुझा पुत्र येशू ख्रिस्ताने मरण स्वीकारून मृत्यूचे वर्चस्व नष्ट केले, पुनरुत्थित होऊन त्याने सार्वकालिक जीवनाचा मार्ग मोकळा केला आणि आमच्या मनी नवी आशा फुलवली. मृत्यूवरील ख्रिस्ताच्या विजयाची सुवार्ता आम्ही सर्वत्र सांगावी आणि त्याची शांती आमच्या हृदयात सदैवी राहावी असे तू कर. तुझ्या सह पवित्र आत्म्याचा असणारा व सर्व काळ राज्य करणारा एकमेव देव आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन. यावेळी आपण सर्वांनी उभे राहूया आणि आजचे जे शुभवर्तमानाचे पाठ आहे ते आपण ऐकूया. योहान कृत शुभवर्तमान याचा 20वा अध्याय. योहान कृत शुभवर्तमान याचा 20वा अध्याय वचन 19 ते 31 पर्यंत. वचन 19 ते 31 पर्यंत आजचे शुभवर्तमानाचे प्रारंभ होत आहे. ईश्वराला गौरव असो. योहान 20:19 ते 31. त्याच दिवशी म्हणजे आठवड्याचा पहिल्या दिवशी संध्याकाळ झाल्यावर जेथे शिष्य होते तेथील दारे यहूदांच्या भीतीमुळे बंद असता येशू आला व मध्ये उभा राहून त्यास म्हणाला, तुम्हा शांती असो. असे बोलून त्याने आपले हात व क्रूस त्यास दाखविले. तेव्हा प्रभूला पाहून शिष्याला आनंद वाटला. येशू पुन्हा त्यास म्हणाला, तुम्हा शांती असो. जसे पित्याने मला पाठविले आहे तसे मीही तुम्हास पाठवितो. असे बोलून त्याने त्याचवर फुकट टाकला आणि त्यास म्हटले, पवित्र आत्मा घ्या. ज्या कोणाच्या पापाची तुम्ही क्षमा करिता त्यांची क्षमा झाली आहे आणि ज्या कोणाची तुम्ही राखिता ती राखलेली आहे. येशू आला तेव्हा 12तील एक म्हणजे दिवस म्हटलेला थोमा हा त्याचा बरोबर नव्हता. यास्त दुसऱ्या शिष्याने त्याला सांगितले, आम्ही प्रभूला पाहिले. तरी त्याने त्यास म्हटले, त्याच्या हातात खिड्याचं वण पाहिल्या वाचून, खिड्यांच्या वणात आपले बोट घातल्या वाचून व त्याच्या कुशीत आपले हात घातल्या वाचून मी विश्वास धरणारच नाही. मग 8 दिवसानंतर त्याचे शिष्य पुढे आत असून त्याचा बरोबर थोमा होता. तेव्हा दारे बंद असता येशू आला व मध्ये उभा राहून म्हणाला, तुम्हा शांती असो. नंतर त्याने थोमाला उत्तरले, तू आपले बोट इकडे तिकडे माझे हात पहा, करून माझे हात पहा आणि आपला हात इकडे पुढे करून माझ्या कुशीत घाल आणि विश्वासही नसू नको तर विश्वास धरणारा आहेस. थोमाने त्याला म्हटले, माझा प्रभू व माझा देव. येशूने त्याला म्हटले, तू मला पाहिले आहे म्हणून विश्वास धरला आहे. पहिल्या वाचून विश्वास धरणारे ते धन्य. या पुस्तकात लिहिली नाही तशी पुष्कळ दुसरीही चिन्हे येशूने आपल्या शिष्यात एकता केली. येशू हा देवाचा पुत्र ख्रिस्त आहे असा तुम्ही विश्वास धरावा आणि विश्वास धरून तुम्हाला त्याच्या नावाने जीवन प्राप्त व्हावे म्हणून ही वर्णिली आहे. हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे. ख्रिस्ताला गौरव असो. आपण यावेळी बसूया आणि आजचे वचनामध्ये जाण्यापूर्वी आपण प्रार्थना करूया. सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आज के पाक कलाम को जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो आप हमारे साथ रहिए, अपनी अगुवाई में आप में चलिए. उन जो खुदावन आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलमाए. यीशु नासरी के नाम से मांगते सुने बड़ी दया से बेनती है. आमीन. हालेलुया. प्रियो, हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं खास करके आज जो रविवार है पुनरुत्थान के बाद का पहला रविवार है आणि आजचा जे विषय आहे ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानामुळे आनंद व शांती, नवजीवन व शक्ति आम्हाला प्राप्त होते. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आनंद, शांति, नया जीवन और शक्ति हमें प्राप्त होती है. प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा आनंद, शांति, नवजीवन व शक्ति हमें प्राप्त होती है. प्रियो, हमने आज जो यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसका 19 से लेकर 31 वचन में पढ़ा है. यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद में कैसे वो अलग अलग लोगों को प्रकट होते हैं और कैसे वहां पर हम लोग देखते हैं कि लोगों का रिस्पांस प्रभु यीशु मसीह के प्रति किस प्रकार है. प्रियो, आज के समय में कलीसिया बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर है, लेकिन लोगों के मन में या फिर लोगों के मन में जो भावना है, भक्ति है, वो थोड़े प्रकार से कम हो गई. चर्च के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो आजकल लोगों में हमें दिखाई नहीं देती. कारण क्या है? क्या कलीसिया अपना जो प्रभाव है उसका कम हो गया है या फिर कहीं हम विश्वास में कमजोर है? लेकिन आनंद की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें नई आशा देता है. प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है हमें शक्ति देता है, शांति देता है, नया जीवन देता है
और उसके द्वारा हमें आनंद प्राप्त होता है। प्रियो, आज के अगर सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं या टेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो पहले हम देखते हैं कि कब्र के पास में मरियम मगदलीनी गई और वहां पर वो दुखी थी, वो पीड़ित थी, वो रो रही थी, विलाप कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसका जो विलाप है, उसका जो दुख है, वो आनंद से जो है भर गया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए तो वहां पर अलग अलग लोगों के अलग अलग रेस्पॉन्स हमको वहां पर देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर में डाउट किया, और कुछ लोगों ने जो है विश्वास के साथ उन्होंने आनंद भी वहां पर मनाया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में आनंद देता है। मेरे प्रियो, 3 बातें मैं आज आपके सामने आज के संदेश में मैं रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से 3 बातें हम आज के विषय में हम लोग सीखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मरियम जब प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा तो वो मरियम ने जो है पहचानी नहीं, उसने सोचा कि ये इस बगीचे का माली है करके उसने सोचा, और वो रो रही थी, आंसुओं से वो भरी थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे मरियम करके उसे पुकारा तो उसने कहा रब्बूनी करके यीशु मसीह को उसने संबोधित किया। मेरे प्रियो, और उसकी जो आंखें जो आंसुओं से भरी थी वो अब खुशी के जो है आंसू से भर गई है, वो आनंद से जो है वो वहां पर हो गई है करके हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मरियम मगदलीनी के जीवन में आनंद लेकर आया। मेरे प्रियो, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सबसे पहली गवाह बनी करके हम देखते हैं। पहली बात हम लोग सीखते हैं यहाँ पर कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को देख लेते हैं, पुनरुत्थान का अनुभव जब हम लोग करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद आता है। आज का विषय कहता है कि पुनरुत्थान हमारे जीवन में आनंद, शांति और इस रीति से नया जीवन लेकर आता है। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देख लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह से जब हमारी मुलाकात होती है, हमारे सारे दुख सारे गम आनंद में, हमारे सारे दुख सारे गम जो है शांति में, नए जीवन में बदल जाते हैं। मेरे प्रियो, मरियम मगदलीनी जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसके आंसू थम गए और उसका जीवन आनंद से भर गया। उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और वही आनंद का समाचार वो दूसरों तक लेकर जाती है। आज के वचन में अगर हम लोग देखते हैं 19 से लेकर 31 वचन के बीच में अगर हम देखते हैं 19 से 23 में, तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले हैं वो लोग डर के मारे एक कमरे के अंदर में वो लोग बंद थे, और कमरे के अंदर में बंद होने के बाद उनको डर इस बात का था कि लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, कहीं वो हम पर भी हमला ना करे, कहीं वो हमको भी मार ना डाले। और उस डर के मारे वो लोग जो है दरवाजे के अंदर बंद थे, और उस बंद दरवाजे में, उस बंद दरवाजे के अंदर और सारे तरफ से जब कमरा बंद है तो वहां पर यीशु मसीह प्रकट होते हैं, और यीशु मसीह प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। मैंने पहले आपको बताया कि मरियम मगदलीनी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आंसुओं के बीच में आनंद लेकर आया। यहाँ पर डरे हुए चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले डर के मारे सहमे हुए वो लोग बैठे हैं, और जब यीशु मसीह वहां पर उनके बीच में आया उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे में, बंद कमरे के अंदर में अचानक वो प्रकट हुए और उन्हें देखकर कहा कि तुम्हें शांति मिले। यहाँ पर हम दूसरी बात हम सीखते हैं। पहली बात हमने सीखा कि मरियम मगदलीनी के आंसू में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने आनंद दिया। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो डर के मारे सहमे हुए थे, उनके डर के बीच में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान उन्हें शांति देता है। प्रभु यीशु मसीह के बीच में आकर कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। इसका मतलब यह है कि जो डरे हुए हैं उन्हें वो शांति देने के लिए आया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम लोग डरे हैं, हो सकता है हम लोग सहमे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें शांति देता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें आनंद देता है। जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो वहां पर लिखा हुआ है 20वें वचन में, जब उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए करके वहां पर वो कहता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को देखकर वो आनंदित हुए। बंद कमरे में थे, अभी तक उनको मौत का डर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को देखा उनके जीवन में आनंद आया। मरियम के जीवन में जब उसने देखा, उसके जीवन में आंसू थे, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा तो उसके जीवन में आनंद आया। चेलों के जीवन में हम देखते हैं कि डर उनके जीवन में था, जब यीशु मसीह को देखा उन्होंने शांति पाई और आनंद को पाया करके हम लोग देखते हैं।
तीसरी बात और अंतिम बात जो है आज के संदर्भ में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो हमको दूसरे के द्वारा सुनने से नहीं परंतु हमारे खुद के अनुभव को हमने करना चाहिए। हमने प्रभु यीशु मसीह का अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मरियम ने सुना और लोगों को बताया, कई लोगों ने उस पर विश्वास किया, अच्छी बात है, रिपोर्ट को विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा खुद का अनुभव भी होना बहुत जरूरी है। यहां तक कि थोमा से भी जो है चेलों ने जाकर बताया, लेकिन थोमा ने विश्वास नहीं किया। वो खुद एक अनुभव करना चाहता था प्रभु यीशु मसीह को मिलने का, प्रभु यीशु मसीह को देखने का। हमारे जीवन में एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी है। जब तक हम पुनरुत्थान का अनुभव अपने जीवन में नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सच्ची शांति, सच्चा आनंद नहीं आएगा। थोमा जो है, हम हमेशा उसको कहते हैं कि ये डाउट करने वाला व्यक्ति है। यस, वो डाउट करने वाला व्यक्ति है, वो हर चीज को परख कर देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है कि धन्य वो है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। लेकिन थोमा कोई भी काम करने के पहले उसे ठोक बजाकर उसे पूरी तरीके से जो है तृप्त होने के बाद ही उस बात को विश्वास करना चाहता था। वहां पर हम देखते कि वो अनुभव करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कई लोगों ने केवल सुना है, सुनकर विश्वास किया। सुनकर विश्वास करने वाले बहुत अच्छे करके परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन जो अनुभव करना चाहते हैं वो भी बुरे नहीं है। थोमा ने अनुभव किया और जब उसने अनुभव किया उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड माय गॉड करके उसने कहा। जब उसने देखा उसने कहा, प्रभु हे मेरे परमेश्वर करके कहा। उसने अनुभव किया। 3 लोगों के बारे में हमने देखा। मरियम मगदलीनी के जीवन में आंसू के बीच में आनंद लेकर आया प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो डरे हुए थे, उनके डर के बीच में शांति और आनंद जो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान देता है। और उस रीति से थोमा के जीवन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक नया अनुभव उसको देता है, नया अनुभव और नया जीवन उसके जीवन में आता है करके हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आज हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आज हमारे जीवन में क्या मायने रखता है? एक कहानी, जो एक घटना जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार एक विधवा स्त्री थी और उसके 2 बच्चे थे, एक 9 साल का था और एक 14 साल का था। एक ही दिन में उस माँ ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। बड़ा बेटा जो है ट्रेन एक्सीडेंट में वो मारा गया, ट्रेन की पटरी के नीचे वो आ गया, और छोटा बेटा उस दिन बड़े बेटे के साथ में था और वो कहीं खो गया, वो उसे मिला नहीं। और ऐसा हुआ कि बहुत साल हो गए, फिर भी वो माँ, उसका दिल टूट गया, लेकिन वो जीने की आशा उसने छोड़ी नहीं। वो जीवित रही और वो अकेली, वो जिंदा रही। और ऐसा हुआ कि उसका जो 9 साल का जो बच्चा है, उसको किसी भले व्यक्ति ने देखा और उसको ले जाकर जो है एक अनाथ आश्रम में भर्ती कर दिया। और अनाथ आश्रम में भर्ती करने के बाद में वहां से उसको एक ऑस्ट्रेलियन परिवार ने उसे गोद लिया, उस बच्चे को, और उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। वो बच्चा विदेश में पढ़ाई करने लगा और बच्चा जवान हुआ। क्योंकि वो 9 साल का था तो उसे याददाश्त थी कि उसकी माँ को वो याद रखता था। और जब वो बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, उसने क्या किया, गूगल पर अपने गांव को सर्च किया। उसने देखा कि मेरा गांव कहाँ पर है। वो अप्रोक्सीमेटली उसने कोशिश किया, गूगल मैप में उसने ढूंढने की कोशिश की। और एक दिन उसको पता चला कि मेरा ये गांव है, तो वो जाकर गांव में अपने घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। और जब वो अपने घर के सामने खड़ा हो गया, उसकी माँ दौड़कर उसके पास में आई, उसको अपने गले लगा लिया, उसको पहचान लिया। इतने साल के बाद में भी वो अपने बेटे को भूली नहीं। उसने 9 साल की उम्र में आखिरी बार अपने बेटे को देखा, लेकिन आज जब वो जवान हो गया तो भी वो उससे भूली नहीं और उसे वो आकर एकदम से गले लगाती है। उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी उस लड़के को कि मैं तेरा बेटा हूं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हमारे जीवन में वही अनुभव होना चाहिए। उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण कई चेले जो है उसको पहचान नहीं पाए, लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जैसे अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो हमने उसे पहचानना बहुत जरूरी है, उसका अनुभव लेना हमें बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में शांति, आनंद, प्रेम लेकर आता है। मेरे प्रियो, मरियम मगदलीनी के जीवन में आंसुओं के बीच में आनंद लेकर आया, चेलों के जीवन में डर के बीच में शांति लेकर आया, और थोमा के जीवन में एक नया अनुभव लेकर आया। आज प्रभु यीशु का पुनरुत्थान
हमारे जीवन में क्या लेकर आता है, ये हमें जानना है मेरे प्रियो। प्रभु करे वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए इस समय हम आज की जो सूचनाएं हैं उसे हम लोग सुनेंगे। हमारी आज की जो सूचनाएं हैं विशेष करके जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, खास करके सेंट माइकल चर्च कलीसिया के लोग, क्योंकि अभी 30 तारीख तक हमारे चर्चेस बंद रहेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस ऑनलाइन आराधना का आप लाभ उठाएं और दूसरों के साथ में भी इस लिंक को शेयर करें। और खास करके जब दान का गीत होता है तो आप अपने दान को जो है अपने घरों में इकट्ठा कर सकते हैं अपने परिवार के बीच में, और उसके बाद में जब भी चर्च खुलेंगे या फिर संडे के दिन आप लोग जो है लाकर जो है चर्च में मेरे पास में आप जमा कर सकते हैं। इस समय में 2 विवाह की घोषणाएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कृपा करके आप उसे सुनिए। पहली जो विवाह की घोषणा है, कुमार संदीप बंडू जी बनकर हे अविवाहित असून संत मिखाईल चर्च दुर्गापूर या ख्रिस्त मंडळीचे सभासद आहेत। तसेच कुमारी क्रिस्टिना फ्रान्सिस मनुएल ही अविवाहित असून सेंट अँथोनी चर्च अजनी या ख्रिस्त मंडळीची सभासद आहे। या दोघांचा लग्न दिनांक 19/4/2021 ला सायंकाळी 4:30 वाजता सेंट अँथोनी चर्च अजनी मध्ये होणार आहे। या दोघांच्या विवाहाची मी रेव्हरंड आमिन कलुले प्रेस्बिटरीयनच्या सेंट मायकल चर्च सूचना देत आहे। याबाबत जर कोणाला काही कायदेशीर हरकत घ्यायची असेल तर त्याने तसे या मंडळीच्या पालकांना लेखी कळवावे। निवेदन करण्याची ही दूसरी वेळ आहे। संदीप और क्रिस्टिना इन दोनों का विवाह 19 तारीख शाम 4:30 बजे सेंट एंथोनी चर्च अजनी में होने वाला है। विशेष करके इनके विवाह के लिए जो है ये दूसरी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे बता सकते हैं। एक और विवाह की सूचना है जिसे हम लोग सुनेंगे। कुमार टोनी शरद कांबळे हे अविवाहित असून संत मिखाईल चर्च दुर्गापूर या ख्रिस्त मंडळीचे सभासद आहे। तसेच कुमारी आकृती साफरी ही अविवाहित असून सेंट डॉमिनिक साल्वियो चर्च लखनऊ या ख्रिस्त मंडळीचे सभासद आहे। या दोघांचा लग्न दिनांक 23/4/2021 ला सायंकाळी 4:30 वाजता सेंट डॉमिनिक साल्वियो चर्च लखनऊ मध्ये होणार आहे। या दोघांचा विवाहाची मी सूचना देत आहे। याबाबत जर कोणाला काही कायदेशीर हरकत घ्यायची असेल तर त्याने तसे या मंडळीच्या पालकांना लेखी कळवावे। निवेदन करण्याची ही दुसरी वेळ आहे। टोनी आणि आकृती या दोघांचं लग्न 23 तारीख 4:30 वाजता लखनऊ डॉमिनिक साल्वियो चर्च मध्ये होणार आहे। कृपा करून हे दोन्ही विवाहासाठी आपण प्रार्थना करूया। संदीप आणि क्रिस्टिना, टोनी आणि आकृती याच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया। आपण प्रार्थना करू। हे परमेश्वरा, आमच्या स्वर्गीय बापा, संदीप आणि क्रिस्टिना, टोनी आणि आकृती यांना तू आशीर्वाद दे। विवाहाच्या पवित्र संस्कारासाठी त्याच्या मनाची तू तयारी कर। त्याने आयुष्यभर तुझे मार्गदर्शन लाभू दे। आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या द्वारे आमेन। प्रियो, आप सबसे अनुरोध है, खास करके सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर के जो कलीसिया हैं, यदि आपके पास में लेंट के पैकेट्स हैं तो आप मेरे पास में लाकर जमा कर सकते हैं। बाकी के दिनों में जब चर्च खुलेगा उस समय में भी आप लाकर दे सकते हैं, या इन बिटवीन भी यदि संडे को 10 से लेकर 11 बजे तक हम लोग ऑफिस में रहेंगे। यदि आप लोग लाकर देना चाहते हैं तो कृपा करके आप दे सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे। उस गीत को गाते समय अपने जो दान है उसे हम इकट्ठा करेंगे और उस गीत को हम लोग गाएंगे और अपने जो भेंटे हैं वो परमेश्वर को हम लोग चढ़ाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, इस गीत को हम लोग गाएंगे और अपने दान को इकट्ठा करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल।
गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत मैं तेरे गाऊं, जब गीत मैं तेरे गाऊं, तेरा रूप मुझ में गाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो भी हमने दान कलेक्ट किया है उसके लिए विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे, और जो हमारे कलीसिया के लोग हैं सेंट माइकल चर्च कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे। उस रीति से हमारे देश में खास करके महाराष्ट्र में और इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में जो लोग कोरोना की जो बीमारी है बढ़ रही है उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दे और जल्द से जल्द ये बीमारी कंट्रोल में आ सके करके हम लोग विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु जी विशेष प्रार्थना हम करते हैं कि जो दान प्रभु आपके सन्मुख लाए हैं प्रभु से आप आशीष कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खास करके प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया में जितने लोग प्रभु जी बीमार हैं, जितने लोग परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं प्रभु, उन सबको आप छू लीजिए, छूकर आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कोरोना महामारी के लिए प्रभु जी। ये जो महामारी जिस प्रकार से प्रभु महाराष्ट्र में बढ़ रही है प्रभु, और इस खास करके प्रभु जी नागपुर, पुणे और प्रभु जी बॉम्बे जो बड़े बड़े शहर हैं प्रभु जी, और हमारा चंद्रपुर शहर भी प्रभु जी पिता परमेश्वर जिस प्रकार से आज प्रभु जी हॉटस्पॉट बन चुका है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये सारे लोग प्रभु जो बीमार हैं प्रभु उन्हें आप छू लीजिए, छूकर चंगाई दीजिए। ये कोरोना महामारी प्रभु जी जल्द से जल्द प्रभु जी खत्म हो जाए, ऐसी आप सहायता कीजिए प्रभु। आप यहोवा राफा परमेश्वर है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द आप हमें चंगाई दें करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रभु जी वैक्सीन ले रहे हैं प्रभु जी उसका भी रिएक्शन प्रभु लोगों के ऊपर ना हो प्रभु। बहुत सारे जो लोग हैं प्रभु जी वैक्सीन लेने के बाद में भी प्रभु जी पिता परमेश्वर जो नुकसान लोगों को पहुंच रहा है प्रभु, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी, छू कर आप चंगाई दीजिए प्रभु। फिर एक बार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस के लिए, हमारे तमाम पास्टर्स के लिए, तमाम सुवार्थी के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हमारे बिशप साहब के लिए प्रभु जी, और प्रभु तमाम सेवकाइयों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं होने वाले प्रभु जी काउंसिल के लिए प्रभु जी, वो भी प्रभु जी यदि आपकी इच्छा हो तो समय पर हो सके, ऐसी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तमाम प्रभु जी चर्चेस प्रभु जी जो इस समय लॉकडाउन में बंद है प्रभु जी, सभी लोग अपने घरों में हैं प्रभु, हर किसी को प्रभु जी आप सहायता कीजिए प्रभु की आपकी आराधना में, आपकी संगति में सदैव बढ़ते जाए प्रभु। फिर एक बार हम आज सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक चर्च के सभासद को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक परेशानी से प्रभु आप उन्हें बाहर निकालिए। आपका वचन जैसा कहता है कि आपका पुनरुत्थान हमारे जीवन में शांति आनंद लेकर आता है। मरियम मगदलिनी के आंसुओं में प्रभु जी आनंद लेकर आया, चेलों के डर में प्रभु जी शांति और आनंद लेकर आया, थोमा के जीवन में एक नया अनुभव लेकर आया। पिता परमेश्वर वही आनंद, वही जीवन में प्रभु जी नया प्रभु अनुभव हम सबके लिए आ सके, ऐसी आप सहायता कीजिए। फिर एक बार प्रभु जी सप्ताह भर के लिए हमारी पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवादों की भेंट प्रभु जी हम आपके चरणों में रखते हैं। छोटी सी विनती खुदा यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। यावेळी आपण आपल्या प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आपण म्हणूया। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझी इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर समज दे, आणि जसे आम्ही आमच्या क्षमा करतो तसेच तू आमच्या रक्षणाला क्षमा कर, आणि आम्हाला परीक्षेत नकोस तर मला वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य सामर्थ्याने गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमेन। प्रभू येशूला मृतातून पुनरुत्थित करणारा शांतीदाता देव, त्याच्या इच्छेचे तुम्ही पालन करावे
आणि तुमच्याकडून चांगली कामे व्हावीत म्हणून तुम्हाला समर्थ करू. सर्वसमर्थ देव, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देव आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. शांतीने जा, प्रभूवर प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा. ख्रिस्ताच्या नावाने. आमेन. सुवंद देवा परात्पर स्तवा हो त्याला खालीवर, तो बाप पुत्र आत्मा जाण त्रैक्याला द्या अनंत मान. आमेन. प्रभु तुमच्या साथ असो. सभी को प्रेज लॉर्ड. कृपा करके फेसबुक का जो ऑनलाइन सर्विसेज का आप लाभ उठाइए और इसका लिंक आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं. उस तरीके से मैं इसे YouTube पर भी डालने वाला हूँ और YouTube की लिंक आप देखकर वहाँ पर आप मेरे चैनल पर जाकर भी आप लोग जो है इस वर्शिप के सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं. प्रभु आप सबको आशीष दे. आमीन. प्रेज द लॉर्ड.